बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे शब्द बतलाऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे तो आपको समझ नहीं हो कि इसको कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो न पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे उससे हौसले बढ़ते हैं। ठीक है, आपके अगर कोई सवालात हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस सवाल का अरबी में जवाब क्या होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्फाज है यानी जुमला है, जैसे कहना हो कि वह झूठी है। दो बोलने के दो तरीके, एक तो वह झूठा है, एक झूठी है। एक झूठी है मतलब लड़की के लिए और झूठा है मतलब लड़का के लिए, यानी मेल और फीमेल। ठीक है, तो वह झूठी है अगर कहना हो तो कहेंगे ही या कज़्ज़ाब। ही या कज़्ज़ाब, ही या का मतलब वह होता है, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और झूठा को अरबी में या झूठा या झूठी को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहना हो कि वह झूठी है तो कहेंगे ही या कज़्ज़ाब। लेकिन वही अगर मर्द के लिए कहना हो यानी मेल के लिए कहना हो तो हम कहेंगे हुवा कज़्ज़ाब, हुवा कज़्ज़ाब, यानी वह झूठा है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। ठीक, दूसरा है कि हम कहते हैं किसी को कि दिमाग नहीं है, यानी हम किसी से बात करते हैं वो इधर उधर की बातें करता है या उसको समझ में नहीं है सामने वाला कि कहाँ क्या बात करना चाहिए, तो आदमी कहता है ना कि दिमाग नहीं है, यानी सोचने समझ करने के लिए। तो आदमी क्या कहता है, अरबी में कहेंगे मुख माफ़ी। मुख माफ़ी, मुख का मतलब होता है दिमाग और माफ़ी का मतलब नहीं होता है, नहीं है। ठीक है, अब माफ़ी में दो अल्फाज आते हैं, एक आता है माँ, एक आता है फ़ी। ठीक है, माँ का मतलब नहीं होता और फ़ी का मतलब है, तो दोनों अल्फाज को हम अगर एक में जब ज्वाइंट करते हैं तो ये अल्फाज बन जाता है माफ़ी। इसका मतलब होता है नहीं है। ठीक है, तो कहना है मुख माफ़ी यानी दिमाग नहीं है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। दोस्तों अगला है, जैसे कहना हो किसी को तुम जानवर हो, तुम जानवर। आदमी गुस्से में किसी को बोलता है ना, यहाँ पे बहुत से कफ़ील भी ऐसे हैं जो कि आदमी नहीं समझ पाता है ना कोई बात कफ़ील का, तो कफ़ील ऐसे ही उल्टे सीधे बातें करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहता है कि तुम जानवर हो, यानी अरबी में कहेंगे अंत हैवान। अंत हैवान मतलब तुम जानवर हो। अंत का मतलब तुम होता है। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, अंत या इंत, अंत भी बोला जाता है, इंत भी बोला जाता है। ठीक है, अंत का मतलब भी होता है तुम या आप, और इंत का मतलब भी होता है तुम या आप। अल्फाज एक ही है, बस ज़बर ज़ेर का अंतर है। ठीक है, लोग ज़बर ज़ेर का ध्यान नहीं रखते तो अंत या इंत बोलते हैं। ठीक है, कोई अंत बोलता है, कोई इंत बोलता है। अब इसी में अगर फीमेल के लिए बोलना है तो अंती बोलेंगे या इंती बोलेंगे। ठीक, औरत के लिए इंती या अंती और मर्द के लिए अंत या इंत। और हैवान को अरबी में हैवान ही बोला जाता है। ये अल्फाज हम लोग अपने देश के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। आदमी कहता है ना तुम कितने हैवान हो, तय हैवानियत की हद पार कर दी, ऐसे ऐसे आदमी कहता है ना। तो हैवान का मतलब होता है जानवर। ठीक है, एक होता है इंसान, एक होता है हैवान। तो इंसान जो होता है वो हम लोग हैं और हैवान जो होता है वो जानवर को अरबी में हैवान कहते हैं। अगला है, अगर कहना हो कि जाओ नमाज के लिए, जाओ नमाज के लिए, यानी आपसे कोई कहता है रोह सल्ली, रोह सल्ली, तो रोह का मतलब होता है जाओ। अब देखिए रोह को बहुत से जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जाओगे, जा रहे हो, ये जितने अल्फाज आते हैं हर जगह पे रोह को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो और सल्ली का मतलब होता है नमाज। सल्ली का मतलब नमाज। वैसे हम लोग आम तौर पे सल्ली, सला, जो लोग अरबी पढ़े लिखे हैं तो देख सकते हैं कि हमने अरबिक में भी अरबी का जो लिखावट उसको अरबी में भी लिखा है, ताकि ये आदमी मखरज अगर जानता है तो मखरज को पकड़ करके समझ सकता है कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, एक ही अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो बोलने के लिए ज़ुबान से मतलब निकलते हैं एक ही तरह, लेकिन उसके मतलब अलग अलग होते हैं। तो अंतर क्या होता है, अरबी के लिखावट का जो स्पेलिंग होता है उसमें अंतर होता है। ठीक है,
कहीं बड़ी हा से होता है, कहीं छोटी हा से होता है, ठीक है, कहीं जीम से होता है, कहीं जे से होता है, कहीं जाल से होता है, कहीं ज्वाद से होता है। इस तरीके से तो इससे अंतर पड़ जाता है तर्जुमा में, ठीक है। तो अगर कहना हो रोह सल्ली, आप इसको देख सकते हैं, रोह और सल्ली लिखा है स्वाद से, ठीक है। तो सल्ली का मतलब नमाज होता है, सल्ली कहते हैं, सलाह कहते हैं, या सलात भी कहते हैं। आम तौर पे आपने सुना होगा सलात, सलात यानी नमाज, ठीक है। तो अगर कहना हो जाओ नमाज के लिए तो कह सकते हैं रोह सल्ली। अगला है कि हमको किसी से कहना है, कोई कहता है कि तुम हमसे कब मिलोगे, तो हमको कहना हो कि नमाज बाद मिलूँगा, नमाज बाद मिलूँगा, या कोई काम कर रहा हूँ उसके काम के बाद मिलूँगा। तो एग्ज़ाम्पल हमने दिया कि नमाज बाद मिलूँगा। एक भाई ने कल हमसे कमेंट किया था कि मिलूँगा को अरबी में कैसे कहेंगे, मिलूँगा, मिलता हूँ, मिल रहा हूँ। तो उसके ऊपर हमने कल एक वीडियो बनाया था, इसमें भी मैंने ये एक जुमला दे दिया कि नमाज बाद मिलूँगा अगर कहना हो तो कह सकते हैं हस्सल, हस्सल बाद सलाह, हस्सल बाद सलाह। हस्सल का मतलब मिलूँगा, बाद का मतलब बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बाद होता है, एक बादेन होता है। बाद अगर आदमी कहता है तो बाद, सिर्फ बाद हो गया, लेकिन अगर बादेन कहता है तो बाद में, ठीक है। तो नमाज बाद मिलूँगा या नमाज बादेन मिलूँगा, इसमें क्या होता है तर्जुमा करने में थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे कहेगा कोई सामने वाला कि सल्ली बादेन, सल्ली बादेन हस्सल, या हस्सल बादेन सल्ली, ठीक है। तो मतलब नमाज के बाद में मिलूँगा। लेकिन अगर आदमी कहता है कि हस्सल बाद सलाह, मतलब नमाज बाद मिलूँगा, बात एक ही है, लेकिन बादेन और बाद दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जिसके वजह से एक में का जो तर्जुमा होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो नमाज बाद मिलूँगा कहना हो तो कह सकते हैं हस्सल बाद सलाह। अगर काम कर रहे हैं कोई तो काम के बाद, तो आदमी कहेगा शुगुल बाद हस्सल, शुगुल बाद हस्सल, ठीक है। आदमी ऐसे कहता है, ठीक है, शुगुल बाद हस्सल यानी काम के बाद मिलूँगा। तो तुम्हें नहीं दूंगा, अगर कहना हो कि तुम्हें नहीं दूंगा तो कहेंगे अंत मा आती। अंत का मतलब तुम या तुम्हें या तुमको या तुम्हारा होता है। मैंने पीछे बताया कि अंत और इंत दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो इंत भी बोल सकते हैं या अंत भी बोल सकते हैं। माँ का मतलब नहीं होता है, ठीक है। आती का मतलब देना होता है, आती का मतलब देना। अब यहाँ पे भी एक चीज़ बता दूँ कि दूंगा, देता हूँ, दिए हो, दे रहे हो, दे दिए, दे दूंगा, ये जितने अल्फाज आते हैं इस सब के लिए आप आती का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। यानी आपका जुमला जो भी जिससे कहना चाहेंगे आप वो कहेंगे तो आदमी समझ जाएगा कि सामने वाला क्या कह रहा है। बस वक्त को आपको समझना है कि मैं ये आदमी क्या कह रहा है तो मैं उस पर किस तरीके से जवाब दूंगा, ठीक है। तो अगर कहना हो कि मान लीजिए मैं नहीं दूंगा या तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसे कह दिया ना, तुम्हें नहीं दूंगा तो कहेंगे अंत मा आती, अंत मा आती यानी तुम्हें नहीं दूंगा। या यही कहना है कि तुम्हें दूंगा तो कहेंगे अंत आती, अंत आती यानी तुम्हें दूंगा, या अंत आती तुम दो, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। अंत आती मतलब तुम दो, या अंत आती तुम्हें दूंगा, इस तरह इसका भी मतलब होता है। लेकिन अगर कहना है कि तुम्हें नहीं दूंगा तो कहेंगे अंत मा आती। अब यहीं पे लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बता दें, अगर कहना है कि मुझको दो, मुझको दो, तो यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे अंत आती यानी तुम दो, नहीं कहेंगे। आती नहीं कहेंगे मतलब मुझे दो, आतीनी यानी मुझे दो या मेरा दो, इसका मतलब ये होता है। आती का मतलब दो और नी का मतलब मुझे या मेरा। तो आतीनी यानी मुझे, यानी सामने वाले से हम मांग रहे हैं तो कहेंगे आतीनी यानी मुझे दो, या नहीं तो कहेंगे जिब का मतलब भी होता है लाओ। जिब का कोई सामान कोई लिया है तो हम उससे मांग रहे हैं तो कहेंगे जिब यानी लाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगला जुमला है कि अगर हमको किसी से कहना हो कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो यानी समझ नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, समझ नहीं है, तो कहेंगे अंत गब्बी, अंत गब्बी। गब्बी का मतलब होता है बेवकूफ़। अब देखिए इसमें लोग, बहुत से लोग हैं गौवी भी कहते हैं, तो गौवी में और गब्बी में अंतर होता है। गब्बी का मतलब होता है गैन से लिखा है, गैन से लिखा है तो गब्बी, ठीक है। और एक होता है गौवी, तो गौवी का मतलब होता है ताकतवर, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो वो होता है बड़ा काफ से, ठीक है। तो उसका मतलब लिखने में कौवी लिखा जाता है, बोलने के लिए लोग गौवी बोलते हैं। अब इसको आप देखिएगा, अगर आप अरबी जानते हैं तो हमने गब्बी लिखा है, गैन बा या गब्बी। गब्बी का मतलब होता है बेवकूफ़, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में लोग इसको भी गौवी ऐसे बोल देते हैं। तो अगर कहना हो कि तुम बेवकूफ़ हो तो कहेंगे इंत गब्बी, इंत गब्बी। वही अगर कहना है कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो कहेंगे अना गब्बी,
अना गब्बी, मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ। वही कहना है कि वह बेवकूफ़ है तो कहेंगे हुवा गब्बी, हुवा गब्बी, यानी वह बेवकूफ़ है। यानी इसमें बस उसके लिए अरबी इस्तेमाल करना है, तुम्हारे लिए, अपने लिए जो भी है। जैसे अंत का मतलब तुम होता है, अना का मतलब मैं होता है, हुआ का मतलब वह होता है। ठीक है, तो यहाँ आप जैसे बोलना चाहेंगे बस गब्बी को इस्तेमाल करेंगे, बाकी अल्फाज को आप बदलते रहेंगे। तो यानी तुम बेवकूफ़ हो तो अंत गब्बी या इंत गब्बी। मैं एक बेवकूफ़ हूँ तो कहेंगे अना गब्बी, अना गब्बी, यानी मैं बेवकूफ़ हूँ। हाँ, या वह बेवकूफ़ है तो हुआ गब्बी, हुआ गब्बी, इस तरीके से या नाम लेकर के भी बोल सकते हैं। ठीक, वह चालाक है, वह चालाक है। अगर कहना हो कि वह चालाक है, हम लोग अपने देश में ज़ुबान में बोलते हैं ना, वह चालाक है या ज़्यादा चालाक बनते हो, हैं, तो आदमी क्या कहेगा, हो वह ज़की, हो वह ज़की, यानी वह चालाक है। ज़की का मतलब होता है चालाक, दिमाग वाला। क्या कहते हैं, दिमाग वाला। और चालाक को ज़की कहते हैं, यानी होशियार आदमी जो है ना, उसको अरबी में ज़की कहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे वह चालाक है या वह होशियार है, तो या वह समझदार है, तो उसको कहना होगा तो कहेंगे हुआ ज़क्की। अब इसमें अगर कहना है कि मैं चालाक हूँ तो कहेंगे अना ज़क्की, तुम चालाक हो तो इंत ज़क्की, वह चालाक है तो हुआ ज़क्की। अब यहाँ पे चालाक, होशियार, समझदार जितना है ना, इस सब के लिए ज़क्की का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जुमला है, जैसे कहना हो कि वह ताकतवर है, वह ताकतवर। तो ताकतवर किसको कहते हैं, बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली। हम लोग अपने देश में कहते हैं ना, ताकतवर भी कहते हैं, शक्तिशाली भी कहते हैं, बलवान भी कहते हैं। तो अगर कहना हो कि वह ताकतवर है तो कहेंगे हो वह गौवी, हो वह गौवी। अब देखिए पीछे मैंने बताया था गब्बी, गब्बी का मतलब बेवकूफ़ होता है, और यहाँ पर हमने लिखा है गौवी। तो गौवी आप अरबी के लिखावट को देख सकते हैं, कौवी लिखा है, बड़ा काफ वाव और या निकल कौवी। कौवी का मतलब होता है ताकतवर, बलवान, मजबूत। ठीक है, तो वो कहेंगे वह ताकतवर है तो कहेंगे हो वह गौवी, हो वह गौवी, यानी वह ताकतवर है या वह बलवान है या वह मजबूत है। ठीक है, या वह शक्तिशाली है। ठीक, इसका मतलब ये होता है। वही कहना हो कि वह कमज़ोर है, वह कमज़ोर है तो कहेंगे हो वह ज़ईफ़, हो वह ज़ईफ़। हुआ का मतलब वह हो गया, ज़ईफ़ का मतलब कमज़ोर होता है, बूढ़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही अल्फाज इस्तेमाल किया जाएगा, हुआ गौवी या हुआ ज़ईफ़, दोनों जगह। अगर दूसरे को कहना है यानी सामने वाले को, किसी को, तो कहेंगे हुआ का इस्तेमाल करेंगे। वही अपने लिए कहना है तो अना का इस्तेमाल करेंगे, और कोई आदमी सामने हमारी बात कर रहा है तो उसको अगर कहना है तो कहेंगे इंत। जैसे इंत गौवी, यानी तुम कमज़ोर हो, तुम ताकतवर हो, हुआ गौवी यानी तुम ताकतवर हो, इंत गौवी यानी तुम ताकतवर हो, अना गौवी यानी मैं ताकतवर हूँ। ठीक है, हुआ गौवी यानी वह ताकतवर है। ठीक उसी तरीके से वह कमज़ोर है, मैं कमज़ोर हूँ, तुम कमज़ोर हो। तो अगर कहना हो कि वह कमज़ोर है तो कहेंगे हुआ ज़ईफ़। वही कहना हो कि वह तुम कमज़ोर हो तो कहेंगे इंत ज़ईफ़, और कहना हो वह कमज़ोर है तो कहेंगे हुआ ज़ईफ़। वही कहना है कि मैं कमज़ोर हूँ तो कह सकते हैं अना ज़ईफ़। यानी इस तरीके से अना और इंत का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बदला जा सकता है। अगला जुमला है कि मैं दुबला हूँ, मैं दुबला हूँ। दुबला किसको कहते हैं, आदमी कमज़ोर होता है, एक कमज़ोर को भी दुबला कहते हैं। ठीक है, और पतला आदमी एकदम रहता है या कभी सामान पतला है तो उसको भी आदमी कहता है कि कमज़ोर या दुबला पतला। हम लोग अपने देश में कहते हैं ना कितना दुबला पतला आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, अरबी में बोलना होगा कि मैं दुबला हूँ तो कहेंगे अना रगीगा। रगीगा का मतलब होता है दुबला। ठीक है, रगीगा का मतलब, या रगीग, रगीगा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो कहेंगे रगीगा भी बोल सकते हैं, रगीग भी बोल सकते हैं। आप अरबी के लिखावट को भी देख सकते हैं, रकीका लिखा है। ठीक है, लेकिन रगीगा भी बोल सकते हैं, रगीग। अब ज़ुबान में जब बोलचाल की ज़ुबान में आते हैं तो काफ को ग की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, तो कहना हो मैं दुबला हूँ तो कहेंगे अना रगीग या अना रगीगा। तुम दुबला हो या तुम पतला हो तो कहेंगे इन तरगीगा, इन तरगीग। ठीक है, या वही वह कहना है कि वह दुबला पतला है तो कहेंगे हो वह रगीग, हो वह रगीग, यानी वह दुबला पतला है। तो रगीग का मतलब दुबला होता है, पतला होता है। तुम चोर हो, तुम चोर हो। अगर ये अल्फाज किसी को कहना हो कि तुम चोर हो तो कहेंगे अंत लिस,
अंतलिस, लिस का मतलब होता है चोर, ठीक है। और वही अगर खुद को कहना है कि जैसे कोई आदमी सामने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो कहते हैं ना कि तुम मुझे चोर समझते हो, तो आदमी कहता है ना अंतलिस, अंतलिस यानी मैं चोर हूँ, अंतलिस यानी मैं चोर हूँ। हाँ, इस तरीके से आदमी बोलता है। या अंतलिस, अंतलिस यानी तुम चोर हो, अनलिस यानी मैं चोर हूँ, हो अलिस यानी वह चोर है। अब बोलने का आपको अंदाज़ अपने अंदर से निकालना पड़ेगा कि किस लहजे में बोलेंगे कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये गुस्सा होकर बोल रहा है कि नॉर्मल होकर बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंदर अगर कुछ लिखने में कमी हुई हो या गलती हुई हो, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये चीज़ लिखने में गलती किया है या ये चीज़ बोलने में गलती किया है, या आपके अंदर कोई और भी चीज़ जानकारी हो। जैसे हमने चोर को अरबी में लिस लिखा है, ठीक है। अगर इसकी अरबी अगर कुछ और भी हो आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि चोर को लिस के अलावा यह भी कहते हैं। दुबला पतला को अरबी में रगी के अलावा और भी कुछ कहते हैं। अगर आपको जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा, कमेंट बॉक्स जो भी आदमी देखता है उसको भी जानकारी होगी। एक और चीज़ बता दूं, अगर आप मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं, ठीक है। उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। मैं व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें आपको शामिल कर लूँगा, ताकि आपको जो कुछ भी सीखना चाहते हैं जब कमेंट्स करेंगे या उसमें कोई भी सवाल आप पूछेंगे तो जिस आदमी को भी जानकारी होगा वो आपको जानकारी दे देगा, आपको उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा सीखने के लिए, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।